नमस्ते। आज की कहानी है राक्षस के पेट में एक सुंदर राजकुमारी। किसी गांव में एक साधु रहता था जिसके उपदेश सुनने एक दैत्य भी आता था, किंतु दैत्य अपनी दानवी प्रवृत्ति के कारण लोगों को लूटता था और उन्हें मारकर खा जाता था। एक बार उसने काशी की राजकुमारी और उसके अनुचरों की सवारी पर आक्रमण कर दिया। दैत्य को देखते ही राजकुमारी के अनुचर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ भाग खड़े हुए। राजकुमारी को देखकर दैत्य उस पर मुग्ध हो गया। उसने उसकी हत्या न करके उसके साथ विवाह रचाया। इस डर से कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग न जाए, वह उसे एक बक्से में बंद कर देता था। फिर वह उस बक्से को निगलकर अपने पेट में छुपा लेता था। एक दिन वह दैत्य आकाश मार्ग से उड़ता हुआ साधु से मिलने जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक सुंदर झील पर पड़ी। गर्मी बहुत थी, इसलिए वह नीचे उतर आया। पेट से उगलकर उसने बक्सा बाहर निकाला। फिर बक्सा खोलकर राजकुमारी को बाहर निकाला और जलाशय में अपने हाथों से नहलाया। उसके बाद वह स्वयं नहाने लगा। मुक्त हो राजकुमारी जलाशय के किनारे विचरण करने लगी। तभी राजकुमारी की नज़र उड़ते हुए वायुपुत्र पर पड़ी। वह एक महान जादूगर था। राजकुमारी को उसे देखते ही प्यार हो गया और उसे अपने पास बुलाकर बक्से में छुपा लिया। नहाकर जब दैत्य लौटा तो उसने बक्सा बंद कर फिर से अपने पेट के अंदर निगल लिया। उड़ता हुआ दैत्य जब साधु के आश्रम पहुंचा, साधु ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि आप तीनों का स्वागत है। साधु की बात सुन दैत्य चौंक गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कन्या और उसके अलावा कोई तीसरा भी उनके साथ था। साधु की बात सुनते ही उसने बक्से को बाहर निकाला। ठीक उसी समय वायुपुत्र बक्से से बाहर निकल रहा था। वायुपुत्र राक्षस को मारने ही वाला था, लेकिन साधु के आश्रम में होने के कारण उसे छोड़ दिया और राजकुमारी को लेकर हवा में विलीन हो गया। क्योंकि साधु के वचन और ज्ञान सुनने के कारण राक्षस की जान बची, इसलिए राक्षस ने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने तब उसे शीलवान बनने की शिक्षा दी। उस दिन के बाद से दैत्य एक सज्जन पुरुष बन गया। धन्यवाद।